हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अकबर और बिरबल की कहानियों के समूह में से एक कहानी लेके आया हूं जिसका टाइटल है रेत से चीनी अलग करना। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर, बिरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभी की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उसी व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बिरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बिरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बिरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बिरबल ऐसा क्या करेगा कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बिरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बिरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस बात पर बिरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बिरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई थी। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियां निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बिरबल ने कहा, चीनी रेत से अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बिरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस बात पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बिरबल की तारीफ करने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और आज की कहानी की सीख है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।